एंटीकोलिनर्जिक और इट इज ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पेथोलाइटिक और द एंटी मस्क्रिनिक, बिकॉज जो एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे चला जाता है वो चैप्टर. सो टुडेज टॉपिक इज एंटी मस्क्रिनिक और एंटीकोलिनर्जिक. सो फर्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग. क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज नेचुरल अल्कलॉइड, जिसमें ड्रग है एट्रोपिन एंड द हायोसिन. सेमी synthetic atropine, ipratropium bromide and the homotropium, and the most important drug in this group is ipratropium bromide, जो कि हम अस्थमा के पेशेंट्स में यूज करते हैं and it is a routine use drug. Third is the synthetic drug. Synthetic drug में first is the mediatic drug. That drug is tropicamide, एंटी जो कि पूरी बॉडी के सिक्रेशंस को कम करेगी, दैट इज डाइसाइक्लोमिन. एंटी स्पाज्मोडिक जो कि स्पाज्म को रोकती है, आपके मरोड़ के पेट के दर्द के मरोड़ को कम करेगी. तो एंटी एंटी स्पाज्मोडिक में ड्रग्स आएंगे आपके डाइसाइक्लोमिन, ग्लाइकोकार्बोलेटेड, प्रोपेंथिलिन. एंटी पार्किंसोनिज्म वो ड्रग जो कि पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स में यूज करते हैं. पार्किंसोनिज्म एक सीएनएस डिसऑर्डर है जो कि एज रिलेटेड होता है, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिससे सिम्टम्स आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आगे आपको सीएनएस के चैप्टर्स में बताएंगे. सो द ड्रग विच आर यूज्ड इन एंटी पार्किंसोनिज्म इज बायपेटाडिन एंड द बेंजहेक्सोल. सो दीज आर द कॉमनेस्ट ड्रग जो इस ग्रुप में आती हैं. नाउ कम टू द एक्शंस कि इस ड्रग के एक्शन क्या है. तो इसके एक्शंस को याद नहीं करना है, इसके एक्शंस को हम कंपेयर करेंगे. या तो आप इन ड्रग्स को याद करेंगे जब, तो इसके एक्शंस को देख सकते हैं कि एज अ मीडियाटिक मतलब आइस के ऊपर काम करती है, एज एन एंटी सिक्रेटरी मतलब पूरे बॉडी के सिक्रेशन को कम करेगी, स्पेशली सलाइवेशन को, आपके ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रेशंस को, आपके लैक्राइमेशन को. एंटी स्पास्मोटिक मतलब आपके स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करेगी, जैसे कि यूट्रस पर हो गया, आपके इंटेस्टाइन्स पर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हो गया, तो उनके कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेगी. एंटी पार्किंसोनिज्म दैट मीन्स ये सीएनएस पे इफेक्ट दिखाएगी. सो एक्शंस इसके सीएनएस पर हो सकता है, आइस पर हो सकता है, आपके ग्लैंड्स पर हो सकता है, आपके यहाँ स्मूथ मसल्स के ऊपर हो सकता है. सो नेक्स्ट द एक्शंस. अगर हम इसके एक्शंस को और अगर हम कंपेयर करके देखें, अगर आपको दूसरा याद करना है तो हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम बताया था. एड्रेनर्जिक सिस्टम का अपोजिट होता है आपका कोलिनर्जिक सिस्टम. कोलिनर्जिक सिस्टम का अपोजिट आपका होता है एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम. दैट मीन्स एड्रेनर्जिक का अपोजिट कोलिनर्जिक है और कोलिनर्जिक का अपोजिट जो है वो एंटीकोलिनर्जिक है. इट मीन्स कि जो एक्शन एड्रेनर्जिक सिस्टम के रहेंगे वही सेम एक्शन आपके एंटीकोलिनर्जिक के रहेंगे. तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम, और अगर आप एड्रेनर्जिक के एक्शंस को याद करोगे तो सेम एक्शन आपके लगभग आपके एंटीकोलिनर्जिक के आएंगे. और एड्रेनर्जिक में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक जिंगल बताया था, कप बनाओ. तो कप बनाओ में सी फॉर कार्डियक स्टिमुलेंट, मतलब ये ड्रग आपके हार्ट को स्टिमुलेट करती है. इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट रेट बहुत कम होने लगता है, देन वी आर यूजिंग एड्रेनलिन. उसी सेम कार्डियक अरेस्ट में आप एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन भी यूज करते हैं. दैट मीन्स कि एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन दे बोथ आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फीलिंग हार्ट फॉर द कार्डियक अरेस्ट. सो एंटीकोलिनर्जिक का पहला एक्शन आपका सीवीएस होता है, दैट इज कार्डियक स्टिमुलेंट, हार्ट को स्टिमुलेट करता है. सेकेंड सी से यहाँ भी सीएनएस स्टिमुलेंट था, यहाँ पर भी सीएनएस स्टिमुलेंट है. एज एन एंटी पार्किंसोनिज्म ये हम ड्रग को यूज कर रहे हैं. देन U5 यूट्राइन रिलैक्सेंट, यहाँ पर यूट्रस के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है. P फॉर प्रेशर एजेंट्स, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी मस्कुलिन रिसेप्टर्स का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है. B फॉर ब्रोंकोडायलेटर्स, तो क्योंकि एड्रेनर्जिक सिस्टम ब्रोंकोस को डायलेट कर रहा था, हेंस इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा. सेम एंटीकोलिनर्जिक भी ब्रोंकोडायलेटर करेगा, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा. तो नेक्स्ट एक्शन होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच इज यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटेशन कराएगा एंड इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा. इसलिए हमने जो ड्रग बताई थी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस. देन यहाँ पर अगर हमने एड्रेनर्जिक में आइज में याद किया था कि आइज में ये मिड्रियासिस इफेक्ट दिखाता है. अगर एड्रेनर्जिक मिड्रियासिस दिखाता है तो एंटीकोलिनर्जिक भी आइज में मिड्रियाटिक इफेक्ट दिखाएगा. दैट मीन्स प्यूपल को डायलेट करेगा. और प्यूपल्स को डायलेट हम कब कराते हैं, अगर हमको रिफ्लेक्शन टेस्टिंग करना है, किसी की रेटिना को चेक करना है, अगर कोई रिसेंटली हाइपरटेंशन किसी को डायग्नोज हुआ है, रिसेंटली किसी को डायबिटिक डायग्नोज हुआ है, तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज दोनों का कॉम्प्लिकेशन होता है रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो किसी को हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज कितने दिनों से है, कितने कॉम्प्लिकेशन हो गए, सो उन लोगों का हम आई टेस्ट कराते हैं. आई टेस्ट करने के लिए प्यूपल्स को डायलेट करना पड़ता है. दैट मीन्स हमें मिडियाटिक इफेक्ट चाहिए, तभी हम ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से रेटिना तक पहुंच सकते हैं. सो मिडियासिस इफेक्ट आइस पे मिडियासिस करेंगे, इसीलिए ट्रॉपिकामाइड हम आई ड्रॉप में ट्रॉपिकामाइड का यूज करते हैं. डायलेट होती है आपकी प्यूपल्स और हम आराम से रेटिना को देख सकते हैं. ग्लैंड्स में सिक्रीशन को कम करेंगे, तो आपका लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन,
ये सारे सिक्रेशन आपकी बॉडी के कम हो जाएंगे। इनफैक्ट जो स्टमक के अंदर एसियल सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन भी काफ़ी हद तक इस ड्रग से कम हो जाएगा। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, दैट मीन्स इसलिए हमने यहाँ पर बताया यूट्राइन रिलैक्सेंट यूसेज, यहाँ पर एड्रेनेटिक सिस्टम में यूट्राइन रिलैक्सेंट था, दैट मीन्स यूट्रस को रिलैक्स करेगा। तो एंटीकोलिनर्जिक भी रिलैक्सेशन का काम करता है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेगा। तो इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे, तो जैसे जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंसेस में जो पेन होता है जब मेंसेस के टाइम पर, या फिर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो आपको स्पाज्मोडिक पेन होता है, उन सारे स्पाज्मोडिक पेन को कम करने के लिए वी आर यूजिंग दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स। तो इसलिए स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। तो इसलिए इस ग्रुप के एक्शंस को याद नहीं करना है, या तो एड्रेनर्जिक के एक्शंस का सेम एक्शन एंटीकोलिनर्जिक होगा, या जो हमने क्लासिफिकेशन याद किया है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसका एक्शन लिख सकते हैं। नाउ कम टू द यूजेस कि इस ग्रुप को कहाँ यूज करना है। तो अगेन इसके यूजेस को याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम पहला आ जाए सीवीएस में, कार्डियक स्टिमुलेंट, दैट मीन्स दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो उसमें आप एड्रेनलिन या एट्रोपिन दोनों दे सकते हैं। सीएनएस में पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स में बाइपेरिडिन और बेंजोएक्सोल हम देते ही हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस होती है इप्राट्रोपियम, जो कि इनहेलर फॉर्म में आती है। नेबुलाइजेशन में हम इसको ड्रग को डाल के उसका नेबुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आइज में हम यूज करते हैं फॉर द मिड्रासिस हम करेंगे फॉर द रिफ्रैक्शन टेस्टिंग एंड टू चेक द रेटिना एंड टू प्रिवेंट और ब्रेक द एडेशंस इन बिटवीन आइरिस एंड प्यूपिल एंड लेंस, उसमें यूज करेंगे। ग्लैंड्स में सीक्रेशन कम करना। अब हम सीक्रेशंस कहाँ कम करेंगे? एज एन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज कर रहे हैं, उसमें आपको सलाइवेशन को कम करना है, ट्रेकियोब्रोंकियल सीक्रेशंस को कम करना है, देन वी आर यूजिंग दिस ड्रग, सीक्रेशन कम हो जाएगा। अगर किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन वी आर यूजिंग दिस ड्रग, क्योंकि एचसीएल को कम कर देगा। तो सीक्रेशंस को कम करने के लिए वी आर इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, पैप्टिक अल्सरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा हम इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यूज बोले हैं तो ये स्मूथ मसल्स में आपके स्पाज्मोडिक पेन को खत्म करेगा। तो यूट्राइन को रिलैक्स करता है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स करता है, लूज मोशंस के पेन